हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग को हम अच्छे से सीखने वाले हैं। आजकल क्या होता है, लोग क्या कर देते हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो उनके क्वेश्चनों को गलत होने से हमें रोकना है। तो क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से हमें गुणा भाग घटा वो सीखनी है। यही तो होता है हर क्वेश्चन में, क्या होता है, गुणा भाग घटा, यही हर क्वेश्चन के अंदर होता है। और इन्हीं चीज़ों में आप गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होना है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, तो आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में अच्छे से आपको जोड़ घटा और गुणा भाग सिखाने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपको जोड़ घटा भाग में दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। जैसे कि हमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है। हम देखो क्या करते हैं, जब भी हम प्लस करना है हमें हमेशा हम क्या करते हैं, पीछे की साइड से हमें करना होता है। ठीक है, तो करते हैं। फिर देखो 6 में हमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 6 से आगे 4 चले जाओ, कितना जो 4 6 7 8 9 10, तो कितना आता है 10। 10 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 10 का हम ये वाला ये 0 यहाँ लिखेंगे और हाशिए में हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इसी तरह आगे कितना होता है, 9 और 3 होता है हमारे पास 12। 12 और में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 का कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, हाशिए में लगा देंगे 1। इसी तरह आगे देखते हैं, 8 और 4 होता है 12। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 13। 13 का हम कितना लिखेंगे, 3 और हाशिए में लगा देंगे 1। इसी तरह 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जोड़ना आ गया होगा। अब इसी तरह आगे देखते हैं घटा। घटा में क्या करना है हमें, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, जब 4 हैं 1 2 3 4, 4 में से हमें 3 कम करने हैं, तो 1 2 3, 3 कम कर दे कितना बच जाता है हमारे पास, 1 बच जाता है। तो 1 को लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह क्या हम 8 में से 9 को घटा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 8 क्या छोटी संख्या, 9 क्या बड़ी संख्या, कभी नहीं घट सकती। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में साइड वाले से 1 हासिल ले लेते हैं। अब ये कितना हो जाता है 18, मतलब कि 18 हो जाता है। 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 9 यहाँ पे बच जाते हैं। यहाँ पे देखो 1 तो इसने इसे दे दिया ना, तो यहाँ पे कितना बचा 6। 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बच गए। इसी तरह आगे देखते हैं 9। 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बच जाता है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पे हम सीखते हैं भाग को हम कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें कितने से 12 से हमें भाग करनी है, 3449 को हमें भाग करनी है। कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये संख्या जो है क्या 12 के पहाड़े में आती है, बिल्कुल नहीं आती है। अब आगे देखो 12 के पहाड़े में नहीं आता तो क्या करते हैं, दो संख्याओं को हम एक साथ लेंगे, मतलब कि 34 हो गया। 12 के पहाड़े इतनी बार पढ़ो कि 34 आए या 34 से कम रहे। तो देखो 34 तो आता नहीं है 12 के पहाड़े में, तो कम ही देखना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं फिर 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 ज़्यादा हो गया तो 12 दूनी 24, 2 बार पहाड़ा पड़ा और कितना आ गया, 24 आ जाता है। अब क्या करना होता है हमें, अगले नंबर पर इसकी हमें करनी होती है घटा। तो घटा को हम करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 हमारा बच जाता है, 10 बच गया। अब देखो 12 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हमारी अगली वाली संख्या उतार लेते हैं 4 को। अब देखो 12 के पहाड़े में तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, और 12 नहीं में 108, तो 108 ज़्यादा हो गया, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार पढ़ा पड़ा और कितना आ गया, 96 आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से देखो हमारा कितना बच जाता है, यहाँ से हमारा 8 बच जाता है, और देखो यहाँ से हमारा 9 बचा हुआ है, तो 9 को हम उतार लेते हैं इसकी साइड में। अब देखो इसने देखना है कि 89 से कम कितना आता है 12 के पहाड़े में, तो कितना आता है, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते होता है 84, 12 अट्ठे 96, तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। 7 बार पहाड़ा पड़ा और कितना आ गया, 84 आ गया। और यहाँ से कितना बच जाता है, तो यहाँ से हमारा बच जाता है 9 में से 4 गए तो 5 हमारा बच जाएगा, और 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब देखो आगे हमारी कोई संख्या भी नहीं बची जो हम उतार लें। तो 12 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, कितना हो गया 50। तो अब कितना होता है, 12 चौक होता है 48, 4 बार पढ़ा पड़ा और कितना आ गया, 48 आ गया। 48 आ गया, यहाँ से कितना बच जाता है 2। अब देखो दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, कितना आ गया, तो 12 ही कना 12, 1 बार पढ़ा पड़ा और 12 आ गया। अब देखो कितना बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया। फिर क्या करना है हमें, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि कितना आ जाए, 80, 80 तो आगा नहीं, तो 12 छिंग होता है 72, 12 छिंग होता है 72, तो कितना बचा, 8 बचा। देखो फिर 8 बच गया। अब बार बार क्या होगा, फिर 8 बच जाएगा, फिर बार बार 8 बचता रहेगा। तो ये क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे शेष, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर इसका। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको भाग भी अच्छे से आ गई होगी। अब सीखते हैं हम गुणा, जिसकी बहुत आसान ट्रिक मैं सीखने वाला हूँ कि देखो आपको तिरी गुणा में एक देखो इकाई दूरी गुणा तो आपको आती है, लेकिन हमें क्या सीखनी है, तिरी गुणा थोड़ा बड़ी सीखनी है और बाकी हम सीखते हैं इससे अच्छे से। बिल्कुल आसान ट्रिक मैं इसकी सिखाने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें कोई संख्या दी होगी, इसमें देखो इसकी पीछे वाली संख्याओं की हमें आपस में गुणा करनी है। कितना आ जाता है, तो 3 दूनी आ जाता है हमारे पास 6। अब देखो 6 के साथ कोई हासिल नहीं है तो 6 का हम 6 पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 3 तिया हो गया हमारे पास 9, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। और इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी हो गया 8, और इन दोनों को कर देंगे प्लस, कितना हो जाएगा 17। 17 का हम लिख देंगे 7 और 17 का हमने लिख दिया 7 और 1 हमारा रह गया हासिल में। अब क्या करना है, हमें इस वाली संख्या से गुणा करनी है, तो 4 तिया हो गया 12 और फिर इसकी हमें इससे गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी हो गया 4, और बीच वालों की आपस में गुणा कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 3 चौक हो गया 12। अब सबको हमने जोड़ देना है, कितना हो जाएगा देखो 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 4 28 और 1 29, 29 हो जाता है। तो 29 का कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे और हासिल में कितना लगा देंगे 2, हमारा क्या रह गया हासिल में रह गया। अगला काम क्या करना है, हमें इसकी गुणा इसके साथ करनी है, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ गया। इसके बाद क्या करना है, हमें इसकी गुणा इसके साथ कर देनी है, कितना हो गया 3 दूनी हो गया 6, और सबको हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है। सबको हमने क्या कर देना है प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 6 और 16 कितना हो गया 6 और 16 22, 22 और 2 24, तो 24 हम ऐसे लिखते हैं। 24 का हम लिख देंगे 4 यहाँ पे और 2 लगा देंगे हासिल में, 2 गया हमारा हासिल में। इसी तरह आगे देखते हैं, लास्ट टर्म क्या करना है, हमें इसकी इससे गुणा कर देनी है, तो 4 दूनी हो गया 8 और इन दोनों कर देना है प्लस, 10 आ गया। अब देखो आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो क्या करना है फिर 10 का 10 हम पूरा का पूरा लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है गुणा करने में भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो मुझे टाइम लगा है, लेकिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है गुणा करने में, क्योंकि मैंने आपको समझा के किया इसलिए मुझे टाइम लगा है। लेकिन आप खुद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।